हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। इस लेक्चर में हम जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो देखते हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन। कोई ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। बी द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, दोनों का ऑर्डर क्या है? एम बाई एन है। देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन, ठीक है। इसको देखते हैं, फिर पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, then sum a plus b exist only when a and b are comparable। ये क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिसेज अगर a एंड b है, ठीक है, तो उनका सम जो है a प्लस b वो तभी एग्जिस्ट करेगा जो वो कंपेरेबल होंगे, ठीक है। हमने जाना है कि कंपेरेबल मतलब क्या होता है। कंपेरेबल का मतलब क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तभी उसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमको ये मिला कि अगर दो मैट्रिसेस को हमको ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर यहाँ पर देखिए, हम लोग डेफिनेशन में देखिए, ऑर्डर इसका सेम था, एम बाई एन ए का भी है, इसका भी ऑर्डर एम बाई एन है। चलिए ठीक है। अब ए प्लस बी इजिकल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन क्या है? चलिए देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्या है, एक जनरल मैट्रिक्स हमने लिखने सीखा था। इसको नेक्स्ट पेज में ही देखते हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स हम निकालते थे। जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे लिखते हैं? ए मैट्रिक्स अगर जनरल मैट्रिक्स लिखना है, लिखते कैसे? ए वन वन लिखते थे, ठीक है। ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है। ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ठीक है। एंड मान लेते हैं ये क्या है, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? रोज कितने हैं? थ्री। कॉलम कितने हैं? थ्री। चलो ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं बी। बी कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं बी इज इक्वल्स टू बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, ठीक है। बी टू वन, बी टू टू, बी टू थ्री, बी थ्री वन, बी थ्री टू, बी थ्री थ्री। चलिए ठीक है, ये भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स बन गया। ये भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स बन गया। ये दो मैट्रिक्सेज हैं, ठीक है, जो कि ए इज इक्वल्स टू ए और बी इज इक्वल्स टू ए। अब ये बोल रहा है दोनों को हमको सम करना है। तो सम करने में हमने क्या जाना कि उनका क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन दोनों दोनों मैट्रिसेस का क्या है? ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है, इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री। चलो ठीक है। अब जो ये हमारे इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए आई जे प्लस बी, ए आई जे प्लस बी आई जे बोला था, यही बोला था। इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। हमने पहले भी देखा है कि जो आई जे है, आई जो यहाँ पर है वो क्या बताता है? रो को बताता है, और जे बताता है कॉलम को, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लें, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए वन वन लिखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये पोजीशन बताता है, ठीक है। ए वन वन जो है वो एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है कि जो मैट्रिसेस में एलिमेंट है वो कहाँ पे है, पहला रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। मतलब कि फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब ये है। ये ए वन वन इसका पोजीशन बता रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। अब हमको इन दोनों को अगर ऐड करना है, ठीक है, तो a प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो दोनों का तो ऑर्डर सेम है। क्या करेंगे हम कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखिए, हमने देखा था ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब कि ए वन वन अगर यहाँ लिखते हैं, ए वन वन प्लस बी वन वन है, ए प्लस बी मतलब यही तो है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ए वन वन प्लस बी वन वन, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हें हमें ऐड करना है, ए वन वन प्लस बी वन वन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ए वन टू प्लस बी वन टू, ए वन टू प्लस बी वन टू, ठीक है। देन ए वन थ्री प्लस बी वन थ्री, ठीक है। देन ए टू वन प्लस बी टू वन, ए टू वन प्लस बी टू वन, ठीक है। देन ए टू टू प्लस बी टू टू, ए टू थ्री प्लस बी टू थ्री। सिर्फ हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन ए थ्री वन
प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। ये भी जो मैं A प्लस बी जो फॉर्म होगा वो 3/3 का बना। जैसे यहाँ पर देखो A प्लस बी जो यहाँ बना था डेफिनेशन में, A प्लस बी इज इक्वल्स टू A प्लस बी M/N का ही बना था, क्योंकि दोनों मैट्रिसेज A M/N का है, ऑर्डर का है, और B भी M/N ऑर्डर का है, तो A प्लस बी भी M/N ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आ गया कैसे डेफिनेशन होगा। अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं हम, 2-3 एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देन फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स है 5 0 1, ठीक है, और क्या मैट्रिक्स है 2 0 2, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, देन सेकेंड B कोई मैट्रिक्स है, B क्या है 3 2 5 6 0 1। चलो ठीक है, अब दोनों यहाँ पर हमें देखना है कि मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहला हमको क्या है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका ऑर्डर हम अगर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो 2 रो है 3 कॉलम है। यहाँ भी क्या है 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3। चलो, ऑर्डर तो दोनों का सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स ऐड होगा। ठीक है, अब हम ऐड इनको कैसे करेंगे, तो देखिए A प्लस बी अगर हमको निकालना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है 3, देन 5 प्लस 3। 0 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है 2, तो 0 प्लस 2। 1 के कौन है तो 5, तो 1 प्लस 5। ठीक है, देन 2 प्लस 6, ठीक है, एंड 0 प्लस 0, ठीक है, एंड 2 प्लस 1। ठीक है, ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों का ऐड होकर ऑर्डर भी सेम बनेगा 2/3। ठीक है, चलो, देन A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 5 1 प्लस 5 6। ठीक है, 2 प्लस 6 8, 0 3, 2/3, ये बन गया A प्लस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, जैसे कोई एग्जांपल है, लेट A इज इक्वल्स टू, हमारे पास मान लेते हैं दिया हुआ है 5 2 0 6 -3, ठीक है, माइनस ऑफ 8। देन B इज इक्वल्स टू, हमारे पास दिया हुआ है B इज इक्वल्स टू 3 0 -6 2 -4 5। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब चलिए, जब दो मैट्रिसेस हमारे पास दिया हुआ है उनको ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उनका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3। सेम, इसका भी 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3। चलिए ठीक है, ऑर्डर चेक कर लिए। अब आगे हम सॉल्व करते हैं कि A प्लस बी निकालना है, तो A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो मतलब कि अगर 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, 0 के -6, -3 के -4। चलो कोरस्पॉन्डिंग को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस 3 हो गया, देन 0 प्लस माइनस ऑफ 6 हो गया। ठीक है, देन -3 प्लस ऑफ -4 हो गया। ठीक है, देन 2 प्लस 0 हो गया, 6 प्लस 2 हो गया, -8 प्लस 5 हो गया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर चुके हैं, ऑर्डर इसका क्या है 2/3 सेम रहेगा। चलो ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया 5 प्लस 3 8, 0 -6, ये क्या हो गया -3 -4 क्या हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -8 प्लस -5 क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमारा A प्लस बी का वैल्यू आ गया। ऐड करने के बाद मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद क्या होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है 3।
मान लेते कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 1 5 6 2, ठीक है। B इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करते हैं, पहले ऑर्डर चेक करो। तो ऑर्डर दिया हुआ है उनका 2 by 2, ठीक है। दो रो दो कॉलम है, यहाँ पे कितने रोज है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो 3 रो 2 कॉलम 3 by 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका ऑर्डर है 2 by 2 है 3 by 2 है, और ऑर्डर तो सेम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर नॉट सेम। जो ऑर्डर हमारे पास इसका सेम नहीं है, यानी कि एडिशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एडिशन ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कब करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एडिशन के लिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना यानी कंपेरेबल, दो मैट्रिसेस कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। जब दो मैट्रिसेस कंपेरेबल है तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते, एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।